हेलो स्टूडेंट्स, अनोखी पाठशाला में मैं प्रेम प्रकाश प्रभाकर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का टॉपिक उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो ज्यामिति से संबंध रखते हैं। टॉपिक हमारा है दिए गए किसी कोण को समद्विभाजित करना। कोई कोण दे दिया गया है या कहीं कोई कोण रचना में बना हुआ है, उसे हमको समद्विभाजित करना है, चाहे वो कितने भी डिग्री का हो। तो चलिए देखते हैं। यहाँ एक कोण मान लिया गया कि यहाँ कोण एक दिया हुआ है, हमको एक कोण दिया हुआ है, इसे हमें समद्विभाजित करना है। ये कोण है, कितने डिग्री का है इससे मतलब नहीं है। ये हो गया A और ये हो गया B और ये हो गया O। इसे हमको समद्विभाजित करना है, अर्थात इस कोण को दो बराबर भागों में बांटना है और दो बराबर भागों में बांटते हुए एक यहाँ से किरण खींचना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहला हमारा चरण होगा, यहाँ से जहाँ से कोण बन रहा है वहाँ से किसी भी चाप, इससे कंपास से कोई भी एक आकार खोल लेंगे चाप का, और यहाँ से एक थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, दिखाई देगा स्पष्ट। यहाँ से इस तरह से काटेंगे कि यह चाप इन दोनों किरणों को जिससे कोण निर्गत हो रहा है काटे। यहाँ इसको काट दिया, यहाँ इसको काट दिया, दो बिंदु पर काटा। अब क्या करेंगे कि अब इसके लंबाई में थोड़ा सा परिवर्तन कर लेंगे, या तो छोटा कर लेंगे, इसके आधे से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ हम परिवर्तन करें या न करें उससे भी कोई अंतर नहीं होगा। परिवर्तन नहीं करेंगे तो थोड़ा सा लंबी दूरी पे ये कटेगा। तो यहाँ से इस कटान बिंदु को OB को जहाँ ये चाप काटता है, यहाँ से ऊपर की ओर एक चाप काट लेंगे। फिर OA को जहाँ ये काटता है, ये पहले वाला चाप, यहाँ से कटान बिंदु को केंद्र मानते हुए एक चाप ऐसे काटेंगे कि ये दोनों को एक दूसरे को काटे। अब हमें बिंदु O और इस कटान बिंदु को स्केल से मिलाते हुए एक किरण खींचना है। यहाँ से हमने सेट कर लिया, यहाँ भी इसके पेंसिल का नोक रख के सेट कर लेंगे और एक किरण खींच लेंगे। ये जो किरण है, ये किरण मान लिया जाए ये C है, तो OC जो है ये कोण AOB को समद्विभाजित करता है, अर्थात OC कोण AOB का समद्विभाजक है। OC जो है कोण AOB का समद्विभाजक है। यहाँ हम देखेंगे कोण AOC बराबर कोण BOC, अर्थात जितने डिग्री का ये कोण है उतने ही डिग्री का, उतने ही मान का ये भी कोण होगा। तो ये तरीका है किसी दिए गए कोण को समद्विभाजित करने का। आइए इसे एक उदाहरण से और समझते हैं। उदाहरण है 60 डिग्री का कोण बनाकर उसे समद्विभाजित करें। 60 डिग्री का कोण बनाना है और उसे समद्विभाजित करना है। तो चलिए देखा जाए, प्रोसेस यही रहेगा। अब हम लोग 60 डिग्री का कोण सबसे पहले बनाएंगे और उसको समद्विभाजित कर लेंगे। तो 60 डिग्री का कोण बनाना तो आप लोग समझ रहे होंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा हो कि कितने डिग्री का कोण कैसे बनता है, तो हमारे इस अनोखी पाठशाला चैनल में जाइए और वहाँ देखिए, उसमें बढ़िया से बताया गया है। तो एक हम यहाँ रेखाखंड या किरण कुछ भी ले लेंगे। मान लिया जाए कि ये है A और ये है B। 60 डिग्री के कोण के लिए क्या करेंगे हम कि यहाँ से
अपने कंपास को एक किसी भी लंबाई तक खोल के और इसको एक बड़ा सा चाप या अर्धवृत्ताकार चाप काट लेंगे। अब जितना से काटे हैं बिना इसमें परिवर्तन किए 60 डिग्री कोण के लिए यहाँ इस कटान बिंदु पे, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ कटान बिंदु है, यहाँ पे नोक रख के इसको एक बार इस पे बड़े चाप पे काटेंगे तो ये पहला जो कटान होता है यही 60 डिग्री का होता है। अब ए को और इस कटान बिंदु को सेट करते हुए एक किरण खींच लेंगे और ये जो हमारा एंगल बना ये हुआ 60 डिग्री। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 60 डिग्री का कोण बनाकर समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित अर्थात 30 डिग्री, 60 का यहाँ तो कंप्लीट ना है कि 60 डिग्री है तो 30 डिग्री। तो यहाँ क्या करेंगे कि अब तो हमारा कोण बन गया, अब इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, या तो बड़ा या छोटा। यहाँ से एक, यहाँ जो ये बड़ा वाला चाप यहाँ कट रहा है, प्रोसेस वही होगा जो हमने पहले बताया है। ये कोण दो जगह कट रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो यहाँ से हम आगे की ओर ऐसे काट लेंगे और यहाँ से भी बढ़ाते हुए यहाँ काट लेंगे। किसी न किसी बिंदु पे ये दोनों चाप काटते होंगे एक दूसरे को। तो अब क्या करेंगे कि ए से स्केल लगाएंगे और इस कटान बिंदु से होते हुए मिला देंगे। अब ये जो यहाँ इसको डी नाम रख लेंगे। अब ये जो हमने खींचा है AD, ये दो बराबर भागों में 60 डिग्री को विभाजित कर रही है। तो ये होगा कोण 30 डिग्री और ये होगा कोण 30 डिग्री। 30 डिग्री के रूप में विभाजित हो गया। यह 30 डिग्री के कोण बनाने का तरीका भी हो गया। इसी से हमने दोनों बातें समझ ली। अगर 15 डिग्री बनाना हो 30 के आधा, तो एक यहाँ से और एक इस 30 डिग्री से यहाँ से आगे की ओर काट के कर लेंगे। तो आज हम लोग स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि किसी दिए गए कोण को या नया कोण बना के उसे समद्विभाजित कैसे किया जाता है। समझ में आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अनोखी पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।